बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 एक्सरसाइज 6.4 और आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है वो डिटेल के साथ करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है एवेल्यूएट। अब इसमें हमने जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ को एवेल्यूएट करना है। किस तरीके से करना है वो देखते हैं। कल की जो वीडियो है उसमें मैंने एक टेबल बनाने की आपको ट्रिक बताई थी, जिसमें साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यूज़ जो है वो हमने इस तरह से निकाली थी। वो एक ट्रिक थी जो कि प्रीवियस वीडियो में मैंने डिटेल के साथ डिस्कस की है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पिछली वीडियो का भी लिंक दे दिया है। अगर आप वो ट्रिक सीखना चाहते हैं तो आप जो है वो पिछली वीडियो को देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे 2 साइन 60 कॉस 60। अब यहाँ से मैं साइन 60 की जो वैल्यू है वो यहाँ से इस टेबल से देख लेती हूँ। साइन 60 की वैल्यू जो है वो मेरे पास है √3/2। अब जो cos 60 है, cos 60 की वैल्यू मेरे पास है, ये है cos और 60 1/2। अब जब मैंने इन दोनों की वैल्यूज़ जो है उनको लिख लिया है, अब मैंने इसको देखना है कि मैं किस तरीके से जो है वो इसकी कर सकती हूँ। अब मैं इस 2 को इस 2 के साथ कट कर दूँगी। ऊपर मेरे पास जस्ट √3 रह गया है, √3 ओवर ये वाला 2। तो यही जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर भी आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 2। टू कॉस π/6 साइन π/6। अब ये वैल्यू जो है वो रेडियंस में दी हुई है, तो हमने देखना है कि इसकी वैल्यू जो है वो डिग्री में क्या वैल्यू है इसकी। अब जो बुक के ऊपर है यहाँ पे देखें, थर्टी मीन्स π/6। अब 30 को आप रेडियन में π/6 भी कह सकते हैं और वैसे इसको 30 डिग्री कह सकते हैं। 45 को π/4, 60 को π/3 और 90 को π/2 कह सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो π/6 हैं। इट मीन्स ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो 30 है। इसको सबसे पहले मैं उस फॉर्म में लिख लेती हूँ। 2 cos 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। अब 2 cos 30 की वैल्यू क्या है? cos 30 की वैल्यू cos 30 की है √3/2। और साइन 30 की वैल्यू है मेरे पास, साइन 30 की 1/2। अब 2 और 2 की कटिंग कर ली। यहाँ पे ऊपर मेरे पास √3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो √3 आ गया, नीचे 2 है तो 2। ये हमारा जो है वो आंसर आ गया है। पार्ट 3 जो है इसकी अब हम वैल्यूज़ को 1 बाय 1 पुट कर लेंगे। अब जो साइन 45 है उसकी वैल्यू है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। cos 45 की वैल्यू देखें, cos 45 की वैल्यू है 1/√2। √2 प्लस 2 1 टाइम 2 ओवर √2। अब मैंने क्या कर लिया, √2 और √2 जो है इसका एलसीएम ले लिया। √2 और √2 का एलसीएम √2 ही आ गया। अब जो
एलसीएम की वैल्यू होती है उसको पहले डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करें, मींस √2 को मैंने √2 के साथ डिवाइड किया तो आंसर आ जाएगा 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2। उसी तरह से इधर भी वही फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, 4/√2। अब इसमें क्या करना है, आपकी वैल्यू जो है वो अंडर रूट में आ रही है तो इसको रैशनलाइज कर लेंगे, √2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे ताकि हमारा डिनोमिनेटर जो है वो अंडर रूट में ना आए। 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 4/√2, और ये जो है √2 के साथ मल्टीप्लाई होकर कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये 2 जो है 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम 4, तो आंसर जो है वो आ जाएगा 2/√2। साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। अब ये जो वैल्यूज़ दो एक साथ होती है इसका मतलब होता है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। इसमें भी हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। साइन जो 60 है उसकी वैल्यू आ जाएगी, इसी टेबल की मदद से हम जो है वो वैल्यूज़ को निकालेंगे। बुक में एक्सरसाइज 6.4 के ऊपर भी ये टेबल जो है वो दिया हुआ है, तो यहाँ से आप वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। साइन 60 √3/2, कॉस 30 √3/2, कॉस 60 1/2 और साइन 60 1/2। इनकी वैल्यूज़ इस तरह से आ जाएंगी। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर 2 टाइम 4 प्लस 1/4। अब ये स्क्वायर जो है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3/4 प्लस 1/4। उसी तरह से मैंने इसका एलसीएम ले लिया, 4 और 4 का एलसीएम ले लिया तो 4 आ गया। जब एलसीएम सेम होता है, दोनों वैल्यू सेम होते हैं तो ऊपर वाली वैल्यूज़ को आप एज इट इज़ लिख लेते हैं, तो ये आ गया 4/4। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा कटिंग करने के बाद 1। अब उसी टेबल की मदद से हम इनकी वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। कॉस 60 जो है मेरे पास आ जाएगा 1/2, कॉस 30 जो है वो मेरे पास आ जाएगा √3/2, साइन 60 जो है वो √3/2 और साइन 30 1/2। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, √3/2, 2 टाइम 4, √3/4। अब ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0। उसी टेबल की मदद से हम इसकी वैल्यूज़ को निकाल लेते हैं। सबसे पहले साइन 60, अब यहाँ पे देखें साइन 60 की वैल्यू है मेरे पास √3/2, कॉस 30 √3/2, कॉस 60 1/2 और साइन 30 1/2। इनको ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऊपर वाली वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे वाली वैल्यूज़ को नीचे वाली वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये स्क्वायर जो है अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3/4 माइनस 1/4। 4 और 4 का हम एलसीएम ले लेंगे, वो आ जाएगा 4। जब 4 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। 4 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2/4। अब इसकी कटिंग डालेंगे, 2 1 टाइम 2 और 2 2 टाइम 4, तो आंसर आ जाएगा 1/2।
टेबल की मदद से हम इसकी वैल्यूज़ को निकाल लेते हैं। सबसे पहले cos 60 की वैल्यू निकालनी है। cos 60 की वैल्यू है 1/2 और cos 30 जो है, cos 30 की वैल्यू है √3/2। sin 60 की वैल्यू √3/2 और sin 30 जो है वो sin 30 की वैल्यू है 1/2। √3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, √3/2 2 टाइम 4। √3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, √3/4। अब ये दोनों वैल्यूज़ जो है सेम आ गई, तो 4 LCM 4 आ गया। 4 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। 1 को जब √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √3। इसी तरह से यहाँ पर भी √3 आ जाएगा। अब √3 और √3 को जब प्लस करें तो ये आ जाता है 2√3/4। 1 टाइम 2 to 2 टाइम 4, तो इसका आंसर आ जाएगा √3/2। अब tan जो है, tan π/6 का मतलब है, tan π/6 का मतलब है 30। तो tan 30 की जो वैल्यू है मेरे पास है 1/√3। cot 30 जो होता है वो इसका उल्ट होता है, तो मतलब tan 30 की जो भी वैल्यू है वो cot 30 उसका उल्ट हो जाएगा, √3/1 + 1। अब ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास रह गया 1 + 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ sin 44/π/4 एंड cos π/4 इक्वल टू 1/√2 इक्वल। कहता है अगर इन दोनों की वैल्यू जो है वो √2 के इक्वल आती है, देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग अब टू sin 45। अब sin 45 का मतलब होता है, sin 45 का मतलब है π/4, तो sin π/4 sin π/45 का मतलब है, उसने क्वेश्चन में हमें दे दी हुई है वैल्यूज़ कि इसकी वैल्यू 1/√2 है। cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 है। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2/√2। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2/√2। अब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कट हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 0। इसी तरह से पार्ट 2 है 3 cos 45 + 4 sin 45। (1/√2) इसकी वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन में दी हुई हैं। sin 45 भी 1/√2। 3/√2 + 4/√2। अब इनका हम LCM ले लेंगे, √2 और √2 का LCM आ जाएगा √2। जब दोनों LCM या दोनों वैल्यूज़ सेम होती हैं और वही LCM आ जाता है तो ऊपर वाली वैल्यूज़ को आप एज इट इज़ लिख लेते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 7/√2। अब ये जो क्वेश्चन है इसका बुक के पीछे आंसर जो है वो यही दिया हुआ है, इसलिए मैं इसको रैशनलाइज मज़ीद नहीं कर रही। cos 45 की वैल्यू बुक पे दी हुई है, क्वेश्चन में दी हुई है 1/√2। 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 5/√2 - 3 1 टाइम 3/√2। पिछले क्वेश्चन की तरह इसका भी LCM ले लेंगे। LCM जो है वो तो सेम आ रहा है, ऊपर वाली वैल्यूज़ को बिला झिझक के हम 5 - 3 लिख लेंगे, दैट इज़ 2/√2। अब इसका जो आंसर है वो बुक पे रैशनलाइज करने के बाद दिया हुआ है, तो इसको मैं रैशनलाइज कर लेती हूँ। 2 को √2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2/√2 और √2 को मल्टीप्लाई किया तो √2 का स्क्वायर आ गया।
अब ये स्केयर जो है इसके साथ कट हो जाएगा। अब ये 2 और 2 कट हो गया तो आंसर आ गया √2। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, दुआ में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।